जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं। इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 5 सातत्य एवं अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एवं एंड डिफरेंशियबिलिटी की प्रश्नावली 5.2 को हम लोग देखने जा रहे हैं। और 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए फलन f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 1 x इज एलिमेंट ऑफ और x इज इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। अब जरा ध्यान से समझ लीजिए, हम करते क्या हैं कि यहाँ पर लेफ्ट की डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं, राइट की डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं। लेफ्ट की डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए फार्मूला f(x) माइनस h माइनस f(x) अपान माइनस h, और राइट की डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए फार्मूला f(x) प्लस h माइनस f(x) अपान h। और याद रखे रहिएगा, x की जो वैल्यू दी गई होती है वहीं x का मान वही रखा जाता है। तो चले देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। f(x) इज इक्वल टू ये जो है मॉड x माइनस 1, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि मॉड का मतलब होता है जो राशि दी गई है उसके वर्ग का वर्गमूल। तो जब वर्ग का वर्गमूल लेते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आती है। यानी ये रफ वर्क मैं कर रहा हूँ, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस x माइनस 1 आएगा, और प्लस माइनस x माइनस 1 आएगा तो प्लस वाली वैल्यू तब होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब या तो ये जीरो से बड़ी संख्या हो या जीरो के बराबर हो, क्योंकि जीरो को भी पॉजिटिव माना जाता है। तो x माइनस 1 अगर जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर हो तो x माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब इसी तरह से अगर हम माइनस साइन ले लेते हैं तो x माइनस 1 हो जाएगा, और फिर माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये 1 माइनस x हो जाएगा। तो ये वैल्यू तब आएगी, ये वैल्यू जो है तब आएगी जब x माइनस 1 इज लेस देन 0 हो। ये x माइनस 1 का मान जब 0 से कम होता है तो वैल्यू नेगेटिव होती है, 0 या 0 से अधिक होता है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, 0 से कम होता है तो वैल्यू नेगेटिव होती है। अब इस फलन को हमको अब सही तरीके से लिखना है। यहाँ पे ये फलन आपका सही तरीके से नहीं था, तो अब f(x) इज इक्वल टू, देखिए पहले प्लस वाला लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, लेकिन ये तब होगा जब x माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहे, या इसको चाहे तो माइनस 1 को हम बराबर के अपोजिट साइड में भी ले जा सकते हैं। तो अगर बराबर के अपोजिट साइड में ले जाएं तो ये 1 हो जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो तो f(x) की वैल्यू x माइनस 1 हो जाएगी। और फिर अगर इसको हम देखें तो ये 1 माइनस x हो जाएगा, और ऐसा तब होगा जब x माइनस 1 इज लेस देन 0। तो 1 को अगर हम दूसरे साइड में कर दें तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 1। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 1 था, तो अब मॉड x माइनस 1 याद रखे रहिएगा, इसकी वैल्यू x माइनस 1 तब आएगी जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, और इसकी वैल्यू 1 माइनस x तब आएगी जब x इज लेस देन 1 होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए पहले सबकी वैल्यू निकाल लें। तो f(x) की जो वैल्यू है, f(x) की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ x की वैल्यू 1 दी गई है तो यहाँ पे हम कर लेंगे 1। अब देखिए इसमें जहाँ जहाँ x है x के जगह पे 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा मॉड 1 माइनस 1 यानी मॉड 0, यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो f(x) की वैल्यू 0 हो जाएगी।
अब अगर हम एफ एक्स माइनस एच की वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स के जगह पे 1 कर देंगे, ये 1 माइनस एच हो जाएगा। और जब 1 माइनस एच करेंगे तो यहाँ देखिए अब एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ वैल्यू 1 से कम है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1 से कम है, हम यहाँ एफ एक्स के जगह पे 1 माइनस एच, ये वैल्यू 1 से कम है। अब देखिए जब वैल्यू 1 से कम होगी, देखिए x इज लेस देन 1, तो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस एक्स होगी। अब इस 1 माइनस एक्स के जगह पे, अब x के जगह पे हमको 1 माइनस एच कर देना होगा, तो ये हो गया 1 माइनस, अब x के जगह पे 1 माइनस एच कर देना होगा। अब इसको हम सॉल्व करें, देखिए दिमाग में रखे रहिए कि एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स है, अब इसमें x के जगह पे हम 1 माइनस एच कर दिए, तो 1 और माइनस एक्स के जगह पे 1 माइनस एच कर दिए हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एच, ये कैंसिल हो जाएगा, एच हो जाएगा। हम सबकी वैल्यू पहले निकाल रहे हैं, इसके बाद फिर LHD और RHD निकाल लेंगे। अब इसके बाद अगर हम एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालें, एफ एक्स प्लस एच, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एच। अब देखिए 1 प्लस है, इसका मतलब कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एफ एक्स के जगह पे x माइनस 1 है। अब x के जगह पे हम रख देंगे 1 प्लस एच, तो ये हो गया 1 प्लस एच और माइनस 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया एच। अब हम लोग जो है अब सॉल्व करेंगे, चलिए LHD की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये है LHD, तो ये हो जाएगा एफ एक्स के जगह पे 1 होगा, तो 1 माइनस एच माइनस F1 अपान हो गया माइनस एच। सॉल्व करते हैं तो F1 माइनस एच की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, F1 माइनस एच की वैल्यू निकली है एच, और F1 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, F1 की वैल्यू है 0 और अपान हो गया माइनस एच, यानी ये हो जाएगा एच अपान माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो LHD निकल गई, लेफ्ट की डिफरेंशियबिलिटी निकल गई। अब फिर हम RHD निकालेंगे, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे। तो राइट हैंड की डिफरेंशियबिलिटी के लिए फार्मूला आप देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा F1 प्लस एच और माइनस हो जाएगा F1 अपान हो जाएगा एच। तो F1 प्लस एच की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं एच, और F1 की वैल्यू 0 अपान हो गया एच, तो ये हो जाएगा एच अपान एच, एच से एच कैंसिल हो गया 1। अब एक बात आप ध्यान में रख लीजिए कि जब लेफ्ट की डिफरेंशियबिलिटी और राइट की डिफरेंशियबिलिटी जब दोनों इक्वल होगा तो फलन अवकलनीय होगा, और अगर इक्वल नहीं होगा तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो फिर यहाँ हम लिख देते हैं, देख रहे हैं LHD और ये RHD क्या हो रहा है, LHD की वैल्यू आई है -1 और RHD की वैल्यू आई है 1, तो ये इक्वल है, इक्वल नहीं है, यानी हम लिख देंगे LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, अतः दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। और यही आपको सिद्ध करना था कि सिद्ध कर दीजिए कि दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए महत्तम पूर्णांक फलन। ये हमेशा बड़े कोष्ठ के अंदर जब यक्स लिखा जाता है तो इसको एक्सप्लेन किया हो या न किया हो, आपको अपने माइंड में रखना चाहिए कि यह महत्तम पूर्णांक फलन है। और महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब इसके नजदीक जो अधिकतम पूर्णांक फलन आएगा, जो अधिकतम पूर्णांक आएगा उसी को हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 1 प्लस एच है, तो अगर 1 में हम कोई छोटी सी राशि जोड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे छोटी सी राशि जोड़ेंगे तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन 1 ही आएगा। लेकिन अगर 1 में से कुछ घटा देंगे
तो 1 में से घटाने के बाद ये जो राशि आएगी 1 से छोटी हो जाएगी, और जब 1 से छोटी आ जाएगी तो उसका जो नज़दीकी महत्तम पूर्णांक फलन होगा वो 0 होगा। और फिर 1 है तो 1 तो अपने आप में पूर्णांक होता है, तो महत्तम 1 का जो महत्तम पूर्णांक फलन है ये 1 ही होता है। तो अब देखें हमको सॉल्व करना है, और ये देखिए इसमें सॉल्व करना है कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, LHD निकालेंगे, RHD निकालेंगे, और LHD RHD इक्वल नहीं होगा तो कह देंगे कि फलन अवकलनीय नहीं है, और अगर इक्वल हो जाएगा तो कह देंगे कि फलन अवकलनीय है। तो चलिए अब हम लोगों को निकालते हैं वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर हम सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर, यानी x के जगह पे 1 होगा। तो अगर x के जगह पे 1 होगा, हम सबकी वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 1, और हमने बताया 1 का महत्तम पूर्णांक 1 ही होता है। फिर इसके बाद हमको ज़रूरत होगी f1 प्लस h की, तो 1 प्लस h करेंगे तो ये हो जाएगा महत्तम पूर्णांक फलन 1 प्लस h। तो 1 प्लस h की जो वैल्यू आएगी वो 1 हो जाएगी, और फिर हमको f1 माइनस h की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस h और इसकी वैल्यू 0। चलिए अब हम LHD निकाल रहे हैं, LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये हो जाएगा f, देखिए x के जगह पे 1 कर देंगे, 1 माइनस h माइनस f1 अपान हो जाएगा माइनस h। तो f1 माइनस h की वैल्यू आपने देखा ये 0 है, और फिर f1 की वैल्यू आपने देखा ये 1 है, और इसके बाद ये है माइनस h। तो फिर देखें ये हो जाएगा -1 अपान माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 अपान h। अब ये लिमिट नहीं है कि यहाँ पे h के जगह पे 0 कर देंगे, लिमिट होता तब h के जगह पे 0 करेंगे। अब इसके बाद हम RHD निकालेंगे, तो ये हो जाएगा f1 प्लस h माइनस f1, और फिर ये हो जाएगा h। अब f1 प्लस h की वैल्यू 1 है, और माइनस f1 की वैल्यू भी 1 है, और ये है h। तो 1 माइनस 1 0 अपान h, यानी ये हो गया 0। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, क्योंकि LHD की वैल्यू तो 1/h है, लेकिन RHD की वैल्यू आप 0 देख रहे हैं। तो यहाँ भी लेफ्ट की डिफरेंशियबिलिटी और राइट की डिफरेंशियबिलिटी सेम नहीं है, इसलिए यह फलन x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो इसी तरह से x इक्वल टू 2 पर भी आप दिखा सकते हैं कि फलन अवकलनीय नहीं है। अब इसके बाद प्रश्नावली 5.3 के 1-2 क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, और फिर आगे के जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप लोग। तो प्रश्नावली 5.3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। लेकिन एक चीज बता दें, इसके पहले जो प्रश्नावली 5.2 थी उसमें अस्पष्ट फलन थे। अस्पष्ट फलन का मतलब एक तरफ x था तो हम उसको y मान लेते थे, लेकिन यहाँ पर अस्पष्ट फलन है। जब अस्पष्ट फलन होता है ना, तो वैसी स्थिति में हमको y मानने की अलग से आवश्यकता नहीं होती है, क्वेश्चन में ही y रहता है, ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, तो आपको फिर अलग से y मानने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ हम सीधे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो अब देखिए हम अवकलन करते हैं 2 और x का करेंगे तो ये हो जाएगा dx/dx, फिर 3y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और फिर साइन का करेंगे d/dx, ये हो जाएगा sin x, और फिर देखें 2 dx से dx कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस हो गया 3, ये हो गया आपका dy/dx,
और साइन का अवकलन कास होता है, आपको पता ही है। अब इसके बाद देखें, ये हो गया 3dy/dx इज इक्वल टू, ये होगा cos x, 2 को इधर लाएंगे cos x माइनस 2 हो जाएगा। और अगर यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालते हैं तो cos x माइनस 2/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है, और बिल्कुल ऐसे ही आगे के और क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। और हमें उम्मीद है कि आज जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप सभी लोग शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।